नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 24 वर्षों बाद आपकी कुंडली में एक बहुत ही अद्भुत विलक्षण त्रिग्रही योग बनने जा रहा है और वो है सूर्य गुरु शुक्र का त्रिग्रही योग। वैसे तो ये योग 19 मई से ही बन रहा है, लेकिन मैं आपको उन 9 दिनों के बारे में बताने जा रहा हूँ जब ये त्रिग्रही योग पूरी तरह से प्रभावी रहेगा। देखिए, सूर्य हैं शासन, सत्ता, गवर्नमेंट के कारक, पावर और अथॉरिटी के कारक। गुरु हैं ज्ञान, धन, मान सम्मान, संतान, विवाह और भाग्य के कारक। जबकि शुक्र हैं जीवन में सुखों के कारक, ऐश्वर्य, विलासिता और धन के कारक। जब ये तीनों ही ग्रह एक साथ गोचर करेंगे तो आपके जीवन में एक सुखद परिवर्तन आएगा। धन की, सुखों की, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान की आपकी इच्छा पूरी होगी। आपके अधूरे सपने पूरे होंगे। नई खुशियां आपका स्वागत करेगी। हालांकि सूर्य के प्रभाव से गुरु और शुक्र दोनों ही अस्त रहेंगे, लेकिन अस्त होने का अर्थ ये नहीं है कि गुरु शुक्र नकारात्मक फल देना शुरू कर देंगे। जब सूर्य से 10 डिग्री या उससे कम अंतर पर किसी ग्रह का गोचर होता है तो वो ग्रह ज्योतिषी दृष्टिकोण से अस्त माना जाता है। उस ग्रह का फल प्राप्त करने के लिए आपको परिश्रम ज़्यादा करना पड़ता है। तो त्रिग्रही योग का वृषभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि सूर्य शुक्र युति का प्रभाव किन राशियों में सबसे ज़्यादा शुभ होता है और किस तरह का शुभ फल प्राप्त होता है और किन राशियों में खराब फल मिलता है। देवगुरु की चर्चा इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि गुरु अंश बल से कमज़ोर हैं और अस्त भी चल रहे हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा जो इन 9 दिनों में किसी भी दिन आप करेंगे तो आपके धन का भंडार हमेशा भरा रहेगा। तो देखिए, ये 27 मई की कुंडली है किसी जातक की। अब इसमें सूर्य, शुक्र और गुरु का अंश बल देखिए। सूर्य 12 डिग्री पर है, शुक्र का अंश बल 9 डिग्री है और गुरु 6 डिग्री पर हैं। सूर्य के प्रभाव से गुरु और शुक्र दोनों अस्त हैं। देखिए, जब सूर्य और किसी दूसरे ग्रह का डिग्रीज का अंतर 10 डिग्री से कम हो तो उसको अस्त माना जाता है। अब सूर्य यहाँ 12 पर हैं, गुरु 6 डिग्री, तो अंतर कितना हुआ? अंतर हुआ 6 डिग्री का। सूर्य 12 पर हैं, शुक्र 9 पर हैं, तो अंतर कितना हुआ? 3 डिग्री का है। तो 10 डिग्री से कम अंतर है, इसलिए इसको अस्त माना जाता है। तो गुरु भी अस्त हैं और शुक्र भी अस्त हैं। हालांकि कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इनके फल को प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयास करने पड़ेंगे। ये तो है 27 मई की स्थिति। अब अगली कुंडली देखिए आप। ये आपके सामने 4 जून की स्थिति है। 4 जून को सूर्य का अंश बल है 19 डिग्री, शुक्र का अंश बल है 19 डिग्री और गुरु का है 7 डिग्री। 27 मई को गुरु का अंश बल 6 डिग्री था, 4 जून को 7 डिग्री है। जबकि सूर्य और शुक्र दोनों का 19 डिग्री, दोनों जीवावस्था पूर्ण करके आगे बढ़े हैं। तो इस तरह से 27 मई से 4 जून तक सूर्य और शुक्र दोनों ही अपना सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। जहाँ तक गुरु की बात है, गुरु का अंश बल बहुत कम है और चूंकि अंश बल कम है इसलिए गुरु का कोई विशेष प्रभाव नहीं रहेगा। इसलिए हम चर्चा करेंगे सूर्य और शुक्र की युति का क्या प्रभाव
पड़ेगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि शुक्र और सूर्य की युति किस राशि में अच्छा फल प्रदान करती है और किस राशि में खराब फल प्रदान करती है। देखिए, शुक्र और सूर्य की युति मीन राशि, मेष राशि, वृषभ राशि, सिंह राशि, तुला राशि और धनु राशि, अगर इन राशियों में शुक्र और सूर्य की युति बन रही है तो ये बहुत अच्छा फल प्रदान करती है, विशेष फल प्रदान करती है। जब भी इन राशियों में सूर्य और शुक्र की युति बनती है तब जातक को इसके विशेष शुभ फल प्राप्त होते हैं। जबकि कर्क राशि और कन्या राशि में अगर शुक्र और सूर्य की युति बने तो खराब फल मिलता है। कारण क्या है? मेष राशि में सूर्य परमोच्च होते हैं। उच्च के सूर्य के प्रभाव से शुक्र के भी शुभ फलों में वृद्धि होती है। वृषभ राशि में शुक्र स्वराशि के होते हैं। स्वराशि में गोचर करने वाला ग्रह अपने साथ बैठे ग्रह के बल को बढ़ा देता है। सिंह राशि सूर्य की स्वराशि है। तुला राशि में शुक्र स्वराशि के होते हैं। हालांकि सूर्य तुला में नीच के होते हैं, लेकिन वहाँ सूर्य का नीच भंग होता है और अपना शुक्र अपना बल सूर्य को प्रदान करते हैं। मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं और मीन राशि सूर्य के मित्र राशि है। तो इस कारण से मीन राशि, मेष राशि, वृषभ राशि, सिंह राशि, तुला राशि और धनु राशि में विशेष फल प्रदान करते हैं। जहाँ तक कन्या राशि की बात है, कन्या राशि शुक्र की नीच की राशि है और सूर्य वहाँ पर निम्नाभिलाषी होते हैं, इसलिए खराब फल देते हैं। अब डिग्रीज की बात कर लिया जाए। शुक्र अगर सूर्य से आगे हैं, शुक्र 15 डिग्री है, सूर्य 10 डिग्री है मान लीजिए, तो संतान की जन्म के बाद पिता का धन बढ़ना शुरू हो जाता है। पिता के मान सम्मान में वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। और सूर्य अगर शुक्र से आगे हैं, यानी शुक्र 10 डिग्री है, सूर्य 15 डिग्री है, तो पुत्री के जन्म के बाद और विवाह के बाद धन बढ़ना शुरू हो जाता है, भाग्य में वृद्धि होती है, पुत्री और पत्नी भाग्यशाली होती है ऐसे जातक के लिए। शुक्र और सूर्य की युति गवर्नमेंट से धन और मान सम्मान दिलाने वाली होती है। बड़े घर, बड़े वाहन का योग बनता है। खूबसूरत, वेल फर्निश्ड, वेल डेकोरेटेड भवन का योग बनता है शुक्र और सूर्य की युति बनने पर। इस युति के प्रभाव से आपका आवास बहुत ही पॉश एरिया में, बहुत ही महंगे इलाके में होता है और संतान भी अत्यंत भाग्यशाली और टैलेंटेड होती है। शुक्र सूर्य की युति या तो धन की वृद्धि करती है या ज्वेलरी आभूषण में वृद्धि करती है। गोल्ड या सिल्वर के प्रति विशेष आकर्षण बढ़ाने वाली होती है ये युति। किसी महिला के कुंडली में अगर शुक्र सूर्य की युति बन जाए तो उसके अंदर बहुत बढ़िया मैनेजमेंट स्किल होगा, ज्वेलरी का बहुत शौक होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही उच्च स्तर का होगा और इसके अलावा उस महिला की इम्यूनिटी भी बहुत स्ट्रांग होंगी। ऐसी महिलाएं पिता के घर में रहें या ससुराल में रहें, दोनों पक्ष की भाग्योन्नति करा देती हैं। दोनों ही जगह इनको मान सम्मान मिलता है, सामाजिक कार्यों से लगाव होता है और सामाजिक कार्यों से जुड़कर इनको मान सम्मान प्राप्त होता है। और यही शुक्र और सूर्य की युति अगर किसी पुरुष की कुंडली में बने तो ऐसे लोग कला के प्रति विशेष आकर्षण रखते हैं और कला से रिलेटेड कोई ना कोई विशेष टैलेंट इनके अंदर ज़रूर होता है। अब इसका नेगेटिव इफेक्ट कब मिलता है? जब सूर्य शुक्र बिल्कुल निकट हों,
यानी दोनों में डिग्रीज का अंतर 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री का अंतर हो, तो ऐसे में महिलाओं को हेल्थ इश्यूज़ बन जाते हैं। विशेषकर संतान के जन्म देने के बाद स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ जाती हैं, नेत्र कष्ट बढ़ सकता है। और पुरुष की कुंडली में अगर सूर्य और शुक्र का अंतर 1-2 डिग्री से ही हो, बहुत कम अंतर हो, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की स्थिति बन जाती है, जिससे आपको सावधान रहना पड़ेगा। तो आइए अब इसके प्रभाव को समझते हैं अलग अलग राशियों पर। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। सूर्य, गुरु और शुक्र तीनों ही आपके लग्न के भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर गुरु अष्टम भाव के और लाभ के भाव के स्वामी होकर के लग्न में गोचर कर रहे हैं। सूर्य चौथे भाव के स्वामी होकर के लग्न में गोचर कर रहे हैं। और शुक्र आपके लग्न भाव में मालव्य राजयोग बना रहे हैं और छठे भाव के स्वामी हैं। ग्रहों का गोचर इन 9 दिनों में आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आ रहा है। सबसे बड़ी बात, आपके लग्न में गुरु, शुक्र और सूर्य का गोचर करना आपको एक खुशी प्रदान करेगा, प्रसन्नता प्रदान करेगा। मन आपका शांत रहेगा, मन आपका प्रसन्न रहेगा और एक नई सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। देखिए, अभी तक क्या स्थिति थी कि आपकी कुंडली के लाभ के भाव में अंगारक योग बना हुआ है मंगल राहु का। और जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया कि अंगारक योग का जो पीक टाइम था वो 9 से 18 मई के बीच में था। और अंगारक योग के कारण आपको बहुत ज़्यादा परेशानियां झेलनी पड़ी होंगी। लाभ के भाव में ये अंगारक योग बन रहा है। अंगारक योग वो योग होता है जो हर चीज़ को जला करके राख कर देता है। आपके लाभों को प्रभावित किया होगा, आपकी इनकम को प्रभावित किया होगा। अचानक से आपकी इनकम में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली होगी। देखिए, जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, उनकी तो इनकम एज इट इज़ रहती है। लेकिन उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी जो जातक हैं उनके लिए अचानक से बहुत बड़ी धन हानि की स्थिति भी बनी होगी। चूँकि मंगल अंगारक योग बना रहे हैं और 12वें भाव के स्वामी हैं, और 12वां भाव जो होता है ये नुकसान का, लॉसेस का होता है, खर्चों का होता है। तो इनकम तो घट गई और खर्चे बढ़ गए। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं ने आपको परेशान किया। इससे आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा त्रस्त हुए होंगे। मानसिक अशांति, चिंता, अनजाना भय, डर, तनाव, डिप्रेशन, अब इन सभी स्थितियों से आपको राहत मिलने जा रही है। सूर्य, गुरु और शुक्र लग्न में आपके गोचर करेंगे, त्रिग्रही योग बनेगा, तो अब आपका मन शांत होगा। और सबसे बड़ी बात कि गुरु लाभ के स्वामी होकर के लग्न में गोचर करेंगे, तो अब आपके लाभों में वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। देखिए, मंगल के अंगारक योग का प्रभाव 18 मई के बाद घटना शुरू हो गया। 1 जून को पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और उस समय आपको पूरी तरह से जो नुकसान हुआ है उसकी रिकवरी होगी। जो पैसा आपका डूबा है, जो पैसा आपने खोया है, वो पैसा आपको मिलेगा। आय के साधन एक बार फिर से नए तरीके से शुरू होंगे। गुरु अष्टम के स्वामी हैं, अष्टम भाव गुप्त धन का है, तो इस समय आपको गुप्त धन की प्राप्ति होगी। 27 मई के बाद आप देखिएगा, 27 मई से 4 जून के बीच में अगर आपने प्रयास किया तो आपका कोई डूबा हुआ धन मिल सकता है, गवर्नमेंट के पास रुका हुआ पैसा मिल सकता है, आपने किसी को उधार दिया वो पैसा नहीं मिल रहा था, इस तरह का धन आपको इस समय मिल सकता है। सूर्य चौथे भाव के स्वामी हैं। सूर्य क्या है? राजा हैं। चौथा भाव पब्लिक को शो करता है। पॉलिटिक्स में जो उठापटक की स्थिति बनी हुई थी वो स्थितियां समाप्त होंगी। और 27 मई से 4 जून के बीच में जो लोग राजनीतिक से जुड़े हुए हैं उनके
कैरियर में स्टेबिलिटी आएगी, स्थिरता आएगी। सूर्य चौथे भाव को प्रकाशित कर देंगे, आपकी राजनीति को चमका देंगे। अब अगर वृषभ राशि के हैं और राजनीति में हैं तो 27 मई से 4 जून का समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। शुक्र आपकी कुंडली में अंगारक योग बना रहे हैं और 31 मई को शुक्र यहाँ पर मालव्य राजयोग बना रहे हैं और 31 मई को यहाँ पर बुध भी आ जाएंगे। शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। तो ये जो 9 दिन है ये धन प्राप्ति की दृष्टि से बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि मालव्य राजयोग हो चाहे लक्ष्मी नारायण योग हो, ये दोनों ही मुख्यतः धन के राजयोग होते हैं जो थोड़े ही समय में आपकी धन संबंधी समस्याओं को समाप्त कर देते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र का मालव्य राजयोग बन रहा है, शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, तो ये निश्चित है कि आपको जीवन में धन की कमी कभी नहीं होगी। गोचर में मालव्य राजयोग बनने पर आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत तेज़ी से सुधार आएगा और धन का भंडार दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा। अब यहाँ पर बुध भी आ जाएंगे 1 जून को, गुरु के साथ है, गुरु लाभ के स्वामी हैं, बुध धन के स्वामी हैं, दोनों आपके लग्न में हैं, तो धन की आगम भी होगी और धन का संचय भी होगा। गुरु शुक्र बुध और सूर्य की दृष्टि आपके 7वें भाव पर पड़ेगी। किसी वजह से अगर आपके विवाह में देरी हो रही थी और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है कि शनि जो हैं ये आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि की 10वीं दृष्टि 8वें भाव पर 7वें भाव पर पड़ रही है। तो शनि के कारण आपके विवाह में जो देरी हो रही थी, सूर्य गुरु शुक्र और बुध उस देरी को समाप्त करेंगे और आपके विवाह का योग बनेगा। अंगारक योग बनने के कारण, चूँकि लाभ के भाव में अंगारक योग बना था और राहु की 9वीं दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही थी, तो अंगारक योग का प्रभाव आपके 7वें भाव पर पड़ा। दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आईं, कटुता बढ़ी, तनाव बढ़ी, गलतफहमी बढ़ी, वो सारी चीज़ें समाप्त होंगी। दाम्पत्य जीवन में एक बार फिर से खुशियां लौटेंगी। 7वां भाव व्यापार का होता है, 7वें के स्वामी मंगल हैं। मंगल अंगारक योग बना रहे थे, राहु के साथ थे, राहु की दृष्टि थी। हो सकता है कि इस गोचर काल में पिछले महीने में, मई के महीने में आपके साथ आपके बिजनेस पार्टनर के द्वारा कोई चीटिंग की गई हो, धोखाधड़ी की गई हो, आपको धन हानि पहुंचाई गई हो। वो चीज़ें भी समाप्त होंगी। जैसे ही 1 जून को मंगल 12वें भाव में आ जाएंगे, मंगल 7वें के स्वामी हैं, विदेश के भाव में जब गोचर करेंगे आपको अच्छे पार्टनर भी मिलेंगे और साथ ही साथ आप अपने व्यापार का विस्तार जो है वो विदेशों तक करने में सक्षम होंगे। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। शुक्र की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही है। कला और सौंदर्य से संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर रहे जातकों को इस समय विशेष लाभ मिलेगा। शुक्र प्रेम और आकर्षण के ग्रह हैं और मालव्य राजयोग बनने पर आपका लगाव अपने कैरियर, प्रोफेशन, शिक्षा, संतान, व्यापार और जीवन साथी के प्रति बढ़ जाएगा। 31 मई को जब यहाँ पर बुध आ जाएंगे, बुध शेयर मार्केट के कारक हैं। अंगारक योग के कारण शेयर मार्केट से जुड़े हुए जातकों को जो हानि हुई, अचानक से जो नुकसान हुआ होगा, उसकी भी रिकवरी बुध के आते ही होना शुरू हो जाएगी। अब आपको शेयर मार्केट से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आप अपने कैरियर, प्रोफेशन के प्रति पूरी तरह समर्पित होंगे। व्यापार व्यवसाय में पूरे मन लगाकर काम करेंगे। संतान और जीवन साथी के प्रति गहरा लगाव महसूस करेंगे और उनसे संबंधित दायित्वों को भी आप पूरा करेंगे। और अगर आप रिलेशन में हैं तो रिलेशन में भी प्रेम, आकर्षण और समर्पण की भावना इस समय बढ़ेगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र मजबूत हुए तो देखिए गोचर में मालव्य राजयोग बन रहा है। राहु की दृष्टि पड़ रही है 3रे भाव पर। राहु फोटो रिलेटेड एरियाज़ को शो करते हैं, कला जगत, फिल्म जगत को शो करते हैं
तो आपको फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल, टीवी एंकरिंग, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी के क्षेत्र में भी विशेष सफलता मिलेगी। शुक्र आपके सपनों और इच्छाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। 11वां भाव आपकी इच्छाओं का है। 11वें भाव के स्वामी गुरु के साथ शुक्र का गोचर है। इस समय आप अपनी पुरानी इच्छाओं को पूरा करेंगे। धन, संतान, विवाह, प्रॉपर्टी, वाहन, इस तरह की कोई भी इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। नए घर, नए वाहन, सुख सुविधा के साधनों की प्राप्ति होगी इस राजयोग के बनने पर। अब जैसा मैंने बताया कि वृषभ राशि में मालव्य राजयोग और सूर्य शुक्र की युति बहुत अच्छा फल प्रदान करती है। लेकिन जब सूर्य शुक्र के युति लगभग बनती है और अंश बल लगभग बराबर होता है, यानी सूर्य और शुक्र बहुत निकट होते हैं, वो समय थोड़ा सा सावधानी का होता है। और वो होगा 4 जून का समय, जब सूर्य और शुक्र दोनों का अंश बल 19 डिग्री होगा। ऐसे में 2 जून से 6 जून तक आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। अपने रिलेशंस को लेकर बहुत सावधान रहिएगा। दाम्पत्य जीवन को लेकर के बहुत सावधान रहिएगा। और अगर आप महिला हैं तो स्वास्थ्य को लेकर बहुत सावधान रहिएगा। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं, प्रेगनेंसी पीरियड में हैं, तो विशेष सावधानी आपको बरतनी होगी। अब मैं आपको एक उपाय बताने जा रहा हूँ, जो इन 9 दिनों में अगर आपने कर लिया तो आपको धन का भंडार आपका हमेशा भरा ही रहेगा। देखिए, इन 9 दिनों में आपको सूर्य, शुक्र और गुरु को एक्टिवेट करना है। अब आप गुरु को कैसे एक्टिवेट करेंगे? गुरु क्या है? गुरु हैं गुरु। आप अपने गुरु के पास जाइए। अगर आपके गुरु नहीं हैं तो किसी योग्य ब्राह्मण के पास जाइए, उनको प्रणाम कीजिए, उनका आदर सत्कार कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। कुछ धन उनको दक्षिणा के रूप में प्रदान कीजिए। उसके बाद उनसे प्रार्थना करके उसी धन में से एक सिक्का आप वापस ले लीजिए। अब देखिए, आपने गुरु को एक्टिवेट कर दिया। सिक्का जो होता है, क्वाइन जो होता है, ये गवर्नमेंट को शो करता है। सिक्के में राज चिन्ह होता है, तो सूर्य एक्टिवेट हो गए। उस सिक्के को लेके घर आ जाइए। प्रातःकाल स्नान, ध्यान, पूजा पाठ करके अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने या माता लक्ष्मी की फ़ोटो के सामने उस सिक्के को लाल कपड़े में लपेट करके रख दीजिए और प्रार्थना करिए कि हे माता लक्ष्मी, आप मेरे घर में सदा सदा के लिए वास करें। सूर्यास्त के पश्चात रात्रि में माता लक्ष्मी का प्रसाद समझ करके उस सिक्के को उठा लीजिए और ले जा करके अपनी तिजोरी में रख दीजिए। आप देखिए, इस उपाय को करने के बाद आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। और अगर आपने शुक्रवार को ये उपाय किया तो फिर कहना ही क्या। तो ये जानकारी, ये वीडियो अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।